कपिवातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है और ये विचार आया कि ज्ञानी शरीर का फिक्र नहीं करते और जो है प्रारब्ध सूत्र से ग्रथित ये शरीर है वो रहे या ख़त्म हो जाए इसके लिए उसको कोई चिंता नहीं है। जैसे गौ के गले में पड़ा हुआ माला। तो इस प्रसंग पर हमारे प्रभु महाराज ने ये प्रश्न उठाया कि क्या प्रारब्ध से ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होना भी प्रारब्ध में लिखा हो सकता है कि नहीं। और उसके भी मूल में उनकी शंका का सभी प्रारब्धवादियों के शंका का जो बीज है व्यक्ति का जो प्रयत्न है, कौन कितना प्रयत्न करेगा वो भी प्रारब्ध निश्चित करता है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो हमारा पौरुष जो है प्रारब्ध के द्वारा नियंत्रित यदि हैं तो फिर ज्ञान के लिए जो प्रयत्न करना है वो प्रारब्ध के अधीन होने से तो अंततः सब कुछ भोग मोक्ष आदि सब प्रारब्धाधीन हो जाता है। ये शंका जो है बीज हैं। तो प्रारब्ध शब्द का अर्थ पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए। प्रारब्ध क्या चीज है? जिन कर्मों ने अपना फल देने के लिए इस शरीर को जन्म दिया, प्रारब्ध फल देना आरंभ कर दिया। हाँ, तो जैसे जयशर ने संकेत किया, योग सूत्र में आया है सति मूले तद विपाकः, माने कर्म का जो विपाक है वो विपाक माने परिणाम, वो क्या है?
जाति, कैसा जन्म आपको होगा, मनुष्य शरीर, पशु शरीर, आयु कितने दिन जीना है, और भोग, सतिमूले तद विपाकः जाति आयु भोग। उसमें ज्ञान कहीं आया है? ईश्वर लाभ प्रारब्ध से होगा, कहीं आया है? तपस्या प्रारब्ध से करेगा, कहीं आया है? पुरुष प्रयत्न प्रारब्ध से करेगा, ऐसे बताया? तो प्रारब्ध की परिभाषा पहले निश्चित कर लेना चाहिए, उसके बाद ही विचार होगा। और प्रारब्ध का आपके दिमाग में कल्पना कुछ और है और शास्त्र कुछ और बता रहा है। यहाँ क्या बताया? प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम। ये तो नहीं बताया कि प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम प्रयत्नम। तो एक तो ये बात है, प्रारब्ध इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जाति आयु भोग। अच्छा, दूसरी बात है, अगर प्रारब्ध से व्यक्ति का प्रयत्न सिद्ध होगा, प्रयत्न पूर्व में किया वही कर्म प्रारब्ध बना। प्रारब्ध मतलब क्या है? पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म में आपने जो किया उसका एक हिस्सा ये इस शरीर को जन्म देने में, परिपक्व होकर के जन्म देने में कारक बना, उस हिस्से का नाम प्रारब्ध है। कर्म का बहुत बड़ा हिस्सा संचित में पड़ा है। अगर आप कर्म न भी करो तो इस शरीर खत्म होने के बाद भी आप मुक्त नहीं होंगे, उस संचित कर्म से ही आपको सैकड़ों हजारों जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रारब्ध संचित और एक क्रियमाण अथवा आगामी कर्म कहा जाता है। तीन विभाग है कि नहीं? तो क्रियमाण या आगामी कर्म का मतलब क्या होता है? इस समय जो कर्म आप कर रहे हो, तो हाँ, तो प्रारब्ध के पेट के भीतर अगर इसको डाल दोगे क्रियमाण और संचित को, तो बात ही तो बनेगी नहीं, सारा विचार तो बिखर जाएगा। क्रियमाण जो कर्म होगा वो आपके इस समय स्वतंत्र प्रयत्न के अधीन है, और ये नया जो है आपके प्रारब्ध बनने में ये भूमिका अदा करेगी। तीसरी बात यह है कि अगर मान ले कि प्रारब्ध के अधीन हमारा पौरुष होता है, ठीक है, तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई उत्कर्ष की या अपकर्ष की कोई गुंजाइश नहीं होगी। प्रारब्ध ने निश्चित कर दिया आपका प्रयत्न कैसा करना है, तो आप तो उस ज्ञान के लिए जा नहीं सकते, क्योंकि प्रारब्ध बोल दिया। तो आप संसार में फंसे रहोगे, तो संसार में फंसे रहोगे तो अगला प्रारब्ध जो होगा वो क्या होगा? वही संसार में फंसने वाला होगा। तो कभी भी यंत्र जैसा, नट पशु यंत्र जैसा हो जाएगा। वो प्रोग्राम किया हुआ है, उस प्रोग्राम से वही प्रोग्राम जो है काम करता रहेगा हमेशा ना। तो इसलिए ये तो माने चिंतन में बहुत बड़ी खामी है। तो इसीलिए प्रारब्ध का स्वरूप अलग है, पौरुष का स्वरूप अलग है। लेकिन विवेक चूड़ामणि को ही ले ले, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम। बाबा, ये प्रारब्ध पुरुषार्थ जो है ये बाल पक गया ये करते करते, समझे ना। मुमुक्षुत्वम
ये तीन जो है देवानुग्रह हेतुकम बताया। ईश्वर के अनुग्रह से ये तीन चीज प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म, मुमुक्षा और महापुरुष का आश्रय, माने गुरु मिलना। भगवान की अनुग्रह से होता, भगवान की कृपा से होती है। अब यदि भगवान की कृपा मनमानी हो तो भगवान जो है विषम व्यवहार करने वाले माने जाएंगे। तो अंततः भगवान का अनुग्रह के पीछे हमारे प्राक्तन कर्मों का हाथ मानना पड़ेगा। अर्थात भगवान ने जो आपका ये अनुग्रह किया, आपको मनुष्य जन्म दे करके, वो कर्म के हिसाब से ही उन्होंने निर्धारण किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रारब्ध की भूमिका मनुष्य जन्म में। वैसे तो जाति में तो है ही है, लेकिन फिर भी वो भगवान का अनुग्रह इसलिए है कि भगवान जो है प्रारब्ध क्या होगा वो डिसाइड करते हैं। क्या समझे? आपके लाखों करोड़ों कर्म हैं पूर्व जन्म का, उसमें से कितनों का भोग आपको इस जन्म में करना है, उसका डिसीजन कौन लेता है? कर्म अकेला ले नहीं सकता, कर्म तो जड़ है। तो भगवान को लेना पड़ता है कि इनको अच्छा कि क्या। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है शास्त्रों के अनुशीलन से भगवान ये सोचते होंगे कि अच्छा कैसे माने अरेंजमेंट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन करे कि इस व्यक्ति का, जीव का सबसे अच्छा मंगल हो। उस हिसाब से हो सकता है कि हमको मनुष्य जन्म मिलने में उससे पहले जो है सैकड़ों पशु जन्म का फल भी ऐसे बैठा हुआ है, पकड़ा हुआ है। लेकिन भगवान ने देखा कि अच्छा चलो मनुष्य जन्म का एक तो उसका आधार है, तो उनको एक चांस दे देता हूँ। हाँ, माने अन्य को बाद में देखा जाएगा। हो सकता है कि वो जो है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। कई बार हम देखते हैं कि जो गुरुजन होते हैं, जो श्रेष्ठ जन, विवेकी जन होते हैं, एक व्यक्ति का अच्छा बुरा सब कर्म देख करके तो कभी कभी बुरा का जो है अभी थोड़े देर के लिए जाने देते हैं। हो सकता है कि उसको जो है थोड़ा चांस दिया जाए तो बाद में और बेटर हो जाएगा। तो वो कोई अंधे की तरह जो है खाली तराजू लेकर के नहीं बैठे हैं, वो हमारे आपके सबके हित चिंतक है। सुहृद सर्वभूतानाम, वो खाली महेश्वर मात्र नहीं है कि डंडा हाँकते रहे। तो इसलिए ईश्वरानुग्रह हमारे प्रारब्ध के पीछे भी काम करता है, और ईश्वर अनुग्रह के पीछे भी हमारे कर्मों का कुछ भूमिका होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से मनन करना होता है। अगर बुरा रहे तो हाँ, क्या करेंगे? ईश्वर अनुग्रह करेंगे तो विषमता आएगी ना। हाँ, कुछ तो आपको जो है कुछ माने मटेरियल देना पड़ेगा कि जिसके आधार पर अरे भाई ठीक है 10 मार्क कम हुआ, 20 मार्क कम हुआ, लेकिन कुछ तो लाया होगा तब ना। आप 0 ही 0 है तो हम कहाँ कितना ऊपर से ग्रेस मार्क दे। ग्रेस मार्क जो होती है, ग्रेस माने ये ग्रेस ही बोलते हैं ना, ग्रेस मार्क जो पास कराने के लिए 2-4 पॉइंट कम हुआ, अच्छा चलो भाई ग्रेस दे देते हैं, साल खराब ना हो, निकल हाँ, लेकिन अब किया ही कुछ नहीं, उल्टा ही किया तो ग्रेस मार्क किधर से दे। तो ये एक बात है, ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन वहाँ पर भी श्लोक में ये नहीं बताया कि ज्ञान जो है देवानुग्रह, ये नहीं बताया। ये ध्यान देना चाहिए। गुरु तो मिला देंगे भगवान, अगर आप योग्य अधिकारी हैं गुरु मिला दिया। तो एक तो ये चीज़। दूसरा जो श्लोक ध्यान देना है, माने विवेक चूड़ामणि का आधार पर ही हम विचार रख रहे हैं। 14वां श्लोक है, वो तो पहले 3 नंबर श्लोक है शायद, शुरुआत में ही है ना।
हाँ 3 नंबर श्लोक है, दुर्लभम त्रयमय वेतत्। और 14वां श्लोक है, वहाँ पर अधिकारी का वर्णन करने के बाद ये बात आ रही है ना। अधिकारिणम आशास्ते। हाँ नहीं, अधिकारी का वर्णन करना है शायद उनको। निरूपण शुरू होता है, पहला श्लोक। हाँ, तो अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः उपायादेश कालाद्या संत्यस्मिन् सहकारिण। तो उपयुक्त जो अधिकारी हैं, माने ब्रह्म विचार से ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ये बात वर्णन करके आया। लेकिन ब्रह्म विचार जो है फल देने के लिए विशेष रूप से अधिकारी की अपेक्षा रखता है। अधिकारी नहीं है तो असल में विचारी ठीक से नहीं होगा, विवेक नहीं, वैराग्य नहीं और ब्रह्म विचार कर रहा है तो फल की प्राप्ति आसानी से नहीं हो सकती। तो इसीलिए मुख्य रूप से अधिकारी माने वो व्यक्ति कितना विवेक विचार आदि साधन चतुष्टय संपन्न है, उसकी आशा ब्रह्म विचार फल सिद्धि के लिए रखता है। और उसमें उपायादेश कालाद्या संत्यस्मिन् सहकारिण। अधिकारी मुख्य है लेकिन उसके सहायक कारण, सहकारी कारण होते हैं उपयुक्त देश। जैसे कोई निर्जन स्थान या पवित्र स्थान में पहुंच गया, काल, ब्राह्म मुहूर्त आदि काल, गुरु की सहायता बहुत अच्छी तरह मिल रही है, ये सब जो है इसमें सहकारी कारण है। तो सहकारी कारण में एक आप प्रारब्ध को भी गिन सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और है कि हमारी जो व्यक्ति की प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, इस स्वभाव की बड़ी भूमिका हमारे प्रयत्न कैसा होगा उसको डिसाइड करने में होता है ना। स्वभाव के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण भेद भी बताया, व्यवहार भी अपने स्वभाव के अनुरूप करता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ठीक है ना। तो ये जो प्रकृति है, माने प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है व्यक्ति का, ये जन्म जन्मांतर के जो धर्म कर्म आपने किया उसका एक संस्कार, ये प्रारब्ध का हिस्सा नहीं है, वासना, ध्यान देना। उनके जो संस्कार आप में पड़ा है, उन संस्कारों का एक पूंजीभूत उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। माने संस्कार तो अनंत है, उसमें से मनुष्य चित्त संस्कार, योगी जनोचित संस्कार, ज्ञान के प्रति उसकी कितनी स्पृहा होगी, जन्मजात उसकी बात कह रहा हूँ। जन्मजात जो कुछ संस्कार हम ले करके आते हैं, इंसान कोरा कागज नहीं है। ठीक है ना। तो इन संस्कारों का, माने जिसको प्रकृति या स्वभाव कहा है, उसका हमारे कर्मों पर बड़ा, कर्म और विचार पर बड़ा प्रबल प्रभाव है। इनका भी संशोधन करना संभव होता है। संस्कारों का परिमार्जन होता है, नहीं तो साधना ही व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति,
शास्त्र में उपदेश आता है कि काम क्रोध आदि का परिहार करो, ये नरक का द्वार हैं, और जो है तुम ये दैवी गुणों का संपादन करो। तुम तामसिक और राजसिक संस्कारों को, प्रकृतियों को, प्रवृत्तियों को छोड़ो, सात्विक में जाओ। यदि ये एकदम टाइट पैकेट होता, सील्ड होता कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो ये सब सारा शास्त्र उपदेश व्यर्थ हो जाता। फिर उपदेश क्या जरूरत है? जिसका प्रारब्ध में है वो शास्त्र सुने ना सुने काम करेगा। तो इसलिए उन संस्कारों का परिमार्जन चूंकि शास्त्रों ने स्वीकार किया, इसका मतलब है कि पुरुषार्थ या विवेक, आपका जो विवेक है, विवेक एक अलग शक्ति है जो वासनाओं का, भाई ऐसा विचार, ऐसा प्रवृत्ति होगी तो इससे आगे क्या होगा, उसका विचार आ रहा है। फिर ऐसा नहीं जाना चाहिए, कैलकुलेट करता है, फिर वो अपने को रोकने का प्रयत्न करता है। हो सकता है कि बहुत बार रोक नहीं सकता क्योंकि पूर्व वासना का वेग प्रबल है, लेकिन रोकने का प्रयत्न करना ये विवेक से आता है। और ये विवेक प्रारब्ध से भिन्न फोर्स से जो हमारे भीतर, इसी को पौरुष या प्रयत्न कहा जाता है। ये एक अलग फोर्स है। हाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वातंत्र का तुम उपयोग करते हो कि नहीं करते हो, वो एक अलग मसला है। आप वासना में बहते रहते हैं कि वासनाओं का परिमार्जन में प्रयास करते हैं, ये आपके ऊपर है। प्रारब्ध तो वासना, प्रारब्ध के अनुसार आपका एक, यद्यपि वासनाओं का जो निर्माण है उसको प्रारब्ध का तो नहीं माना, क्योंकि प्रारब्ध का होता है भोग देना, और वासनाओं का निर्माण पूर्व कर्मों के संस्कार से हुआ। तो कर्म का क्या होता है? कर्म का दो हिस्सा होता है। एक गुरुदेव उसका बढ़िया उदाहरण देते थे, शायद उन्होंने अपने गुरु से सुना कि आपने आम खाया, अच्छा लगा और पेट भी भरा, तृप्ति हुआ। हाँ, ये तो एक फल हुआ। लेकिन अच्छा लगा, दोबारा मिले तो अच्छा है, संस्कार बना। हाँ, तो एक तो भोग हो गया, तो आपका प्रारब्ध भोग दे करके खत्म हो गया। लेकिन उस भोग के साथ में एक वासना का बीज वहां पर आपके अंतःकरण में वपित हो गया, उक्त हो गया। अब वो वासना जो है दोबारा आपको याद दिलाएगा, लेकिन याद दिलाने से कोई जरूरी नहीं कि आपको दोबारा आम भी दिलाएगा है ना। अब हो सकता है कि आपको जो है शुगर है हमारे जैसा, ऐसा न हो, तो याद तो दिलाया, लेकिन भाई हमने देखा कि अब बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रहे हैं, तो हमने उसको, वासना के आवाज़ को हमने हटा दिया। ये हो सकता है। वहाँ व्यक्ति सत्ता है। हाँ, व्यक्ति स्वतंत्रता है। व्यक्ति स्वतंत्र। हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था। आम वासना मेरा है, आम फिर दोबारा मिले। हाँ, इस बार अब चाहे आप कमा करके आम उपार्जन करो, या तो आपको जो है, हाँ, उसमें प्रारब्ध की भूमिका नहीं है। अब माने प्रारब्ध जितना फल देना है उसका नाम प्रारब्ध होता है, ये बात अलग कर लेना। प्रारब्ध का भोग देना है, और वासना जो है वो कर्म का अपना एक प्रभाव है, शक्ति है। तो गुरुदेव बोलते थे कि जैसे मान लो आम तो खा लिया, गुठली का क्या करोगे? फेंका। अब फेंका तो इसी जगह पड़ गया वो जो है, तो वो गुठली जैसा है तो ऐसे ही वासनाएं जो हैं प्रारब्ध से, प्रारब्ध का एक जैसे गुठली और आम, छिलका उलका सब मिल करके ना वो आम होता है, ऐसे ही प्रारब्ध भी रहेगा, वासना भी रहेगी। ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज है भाई मिली जुली सरकार है इसका तो
इसलिए पूर्व जन्म की जो आपकी साधना है, कितना किया आपने, वो साधना का प्रभाव आपको इस जन्म में आएगा। भले ही वो प्रारब्ध के अधीन नहीं है, लेकिन वो जो है वो साधना का जो संस्कार है वो आपके भीतर काम करेगा। उतना आपकी पूंजी है, कैपिटल है। अब उसको आगे बढ़ाना है कि हाल इतने में रहना है। इसलिए पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। जो योगी है, पूर्व का अभ्यास उसके भीतर ऐसा बल पड़ा हुआ है योगा भ्रष्ट योगी का, उसको खींच करके घर छुड़ा करके कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका पूर्वाभ्यास कम है वो योगी नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से अगर आपके भीतर दैवी संपत्ति लेकर के आते हो, माने जन्मजात संस्कार, तो आपका मददगार होगा। आसुरी संपत्ति वासना ज़्यादा है तो तकलीफ ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रारब्ध ऐसा हो कि आपको ज्ञान ला करके दे दिया। वो जो वामदेवादि का जो उदाहरण है, वो तो साधना पूरी होगी, प्रारब्ध उसको रोक रहा था, दे नहीं रहा था, तो प्रारब्ध दे नहीं रहा था। प्रतिबंधक बन रहा हाँ, प्रतिबंधक बन। और जैसे प्रारब्ध खत्म हो गया, वैसे ही पूर्व साधना से उसको फल मिल गई मातृगर्भ में। इसी प्रकार भरत का भी 3 जन्म का प्रारब्ध पंचदशी। हाँ, चलो अब उस प्रसंग को छोड़ देते, बहुत सारा प्रश्न होगा, उत्तर होगा, अब उसमें नहीं जाना है हमको। आज लास्ट क्लास है तो आगे आइए। आज लास्ट है। हाँ, अब फिर अच्छा बोलो बोलो। भगवान बुद्ध के जीवन में भगवान बुद्ध ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किए, और यहाँ तक कहे कि मैं इस आसन से उठूंगा नहीं, तो प्रयत्नवाद नहीं कह सकता। तो बाद में उनको जो बोध हुआ, तो वो जो संकल्प है उसका शांति होने के बाद, अर्थात तो संकल्प प्रयत्न छोड़ने के बाद उनको बोध हुआ, ऐसा भी हम सुने हैं। प्रयत्न जब शांत हो गया, प्रयत्न करने की कोई भी संकल्प अंदर नहीं है, उसके बाद वो बोध की प्राप्ति हो गई, ऐसे भी। तो क्या आपको लगता है वो प्रारब्ध से मिला? हाँ हाँ, वो भी प्रयत्न ही है। मेरा पहले प्रश्न में भी मेरा आग्रह नहीं, इसमें भी नहीं। नहीं, मेरा प्रश्न है कि क्या बुद्ध भगवान को जो प्रयत्न छोड़ने से मिला, क्या वो प्रारब्ध से मिला? नहीं, वो क्या बता रहे, देखे किससे मिला? फिर प्रयत्न से तो मिला नहीं, तो किससे मिला? प्रारब्ध से मिल गया। जो प्रयत्न करने की अंदर जो वृत्ति है, उसकी शांति से वो बलि मिली। ठीक है, वो तो माने प्रयत्न छोड़ने से उनको मिला, तो वो जो फल मिला, वो फल प्रयत्न सिद्ध है कि प्रारब्ध सिद्ध है? क्या उभय सिद्ध है? माने तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि उभय सिद्ध है। हाँ, उभय सिद्ध है, या चतुर्थ कोई और जो है ईश्वर अनुग्रह आदि। ऐसे यहाँ सोच सकते हैं कि जो प्रयत्न करवाने का जो प्रारब्ध, उसको प्रारब्ध मान करके जो छोड़ने का है वो उस अधीन ऐसा मान सकते हैं। जो प्रयत्न करवाया, ये विचार है कि जो प्रयत्न करवाया वहां तक ले आया, मैंने प्रारब्ध ने दिया कि पुरुषार्थ ने दिया? क्या बता, तुम्हारा एक मत बताओ। उनका लग रहा है कि प्रारब्ध ने किया, आग्रह ऐसा लगता है। प्रारब्ध युग में प्रारब्ध तो नहीं लगा सकते। नहीं, आधुनिक पुरानी नहीं है, जो सत्य होता है सनातन होता है। प्रभु महाराज का आग्रह है प्रारब्ध देगा, आप लाएगा, परंतु प्रयत्न से ही होगा। प्रयत्न अर्थात प्रयत्न की शिथिल। अच्छा, ये बताओ कि जो समाधि के योग है ना, चित्तवृत्ति निरोधा, तो वो जो है वो समाधि किससे लगेगा? प्रयत्न से लगेगा कि प्रारब्ध से समाधि लग जाएगा? समाधि लगने का प्रारब्ध होगा ही नहीं। वो जो बौद्ध का समाधि, बता रहे हैं, हाँ, उसमें उन्होंने मध्यम पंथ का अवलंबन किया। 3 जो
अलग अलग व्यक्ति थे, उनका बात सुनने के बाद उन्होंने विचार किया तब जाके मतलब नहीं बदला। जय सर, हम इसी प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है। तो देखो, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और उसका उपाय क्या बताया? अभ्यास वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्याम प्रारब्धेन तन निरोध, ऐसा बताया नहीं। एक तो ये बात है। और वो जो अभ्यास शब्द आया है, वो अभ्यास में प्रयत्न और प्रयत्न का शैथिल्य, दोनों कैसे प्रयत्न छोड़ा, माने देखो वृत्ति निरोध क्या है। हाँ, वृत्ति निरोध क्या है? वृत्ति क्या है? चित्त की क्रिया, कोई भी हरकत चित्त में हो उसका नाम वृत्ति है। नहीं, सुन लो पूरा। तो कोई भी क्रिया चित्त में हो उसको वृत्ति बोलते हैं। तो वृत्ति का निरोध माने सारे क्रियाओं का निरोध। तो सब छोड़ने का नाम योग है। तो फिर अभ्यास वैराग्य करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आदत ऐसी पड़ी है, हम लोग चुपचाप, हमारा चित्त बैठता ही नहीं है। जबकि बैठने में आपको कुछ करना नहीं है, करना छोड़ दो तो बैठ गया। लेकिन है ना, तो इसका इसीलिए सब छोड़ने का भी एक प्रयत्न होता है। तो प्रभु महाराज जो बता रहे, बुद्ध भगवान ने प्रयत्न छोड़ा, उस छोड़ने में कितना प्रयत्न करना पड़ता है वो भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। वेदांत में तो पहले ही आया नित्यानंद वस्तु विवेक, हाँ। तभी विवेक आया है, विवेक करना पड़ेगा। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, गुरुजी बता रहे हैं, आपका इससे नहीं आ रहा, प्रारब्ध से नहीं आ रहा। आप सोच रहे हैं, सोच के समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर विचार करके फिर प्रश्न कर। चलो ठीक है, अब बहुत बात हो गई है इस विषय में, आगे चले। 422 ना, 3 पंक्ति है ना, 2 पंक्ति, एक उसमें पढ़ लिया ना। नहीं 422 में 3 पंक्ति। हाँ। हमारा 3 है, तो आपने एक ककर उधर लगा दिया। दृष्ट दुखे शनोद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम् यत् कृतं भ्रान्तिवेलायां नानाकर्मजुगुप्सिताम् पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति। अच्छा, पूर्व में ये बताया वैराग्य का फल बोध है, और बोध का फल उपरति है, माने विषयों की चिंता से निवृत्ति, विषय चिंता की निवृत्ति है। और उस उपरति का फल क्या है? विषय चिंतन को, अनात्म चिंतन जब आप छोड़ देंगे तो स्वानंदानुभवात, नित्य निरंतर आत्मानंद में आप, उपरत जो व्यक्ति है, भीतर से जो उपरत है, वो आत्मा के आनंद में मग्न रहेगा, स्वानंदानुभवात, और उससे स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार कोई दुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो आत्मानंद में मग्न रहने से दुख उत्पत्ति के पीछे जो राग द्वेष आदि की जागृत होना है, वो सब जो है निवृत्त हो जाएगा। तो शांति ही, ये उपरति का माने फल है। उपरति का, उपरति यहाँ
विषय चिंता को छोड़ना। विषय चिंता छोड़ने से आपको जो है आत्मानंद में मग्न होकर के परम शांति की अनुभूति होगी। और ये भी बताया कि अगर उसका उत्तर फल आपको नहीं मिला तो पूर्व को निष्फल माना जाएगा। अर्थात वैराग्य आपके पास हुआ लेकिन ज्ञान नहीं आया तो वैराग्य सफल नहीं। ज्ञान हुआ लेकिन विषय चिंता छूटी नहीं, विषयों में ऐसे ही फंसे हुए हैं तो ज्ञान का फल नहीं। और विषय चिंता छूटी लेकिन आत्मानंद में मग्न स्वानंद अनुभूति नहीं है, शांति नहीं है, तो वो जो है निष्फल है। तो इस प्रकार से उल्टा देखे तो क्या होगा कि वैराग्य से ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से विषय चिंता की निवृत्ति हो जाएगी और उससे जो है उपरति अगर तक पहुंच गए तो निरवच्छिन्न तृप्ति और परमानंद की अनुभूति होगी। निवृत्ति ही परमानंद, परमा तृप्ति। निवृत्ति विषय चिंता की निवृत्ति, परमा तृप्ति और अनुपम आनंद की अनुभूति स्वतः होगी। और साथ में कुछ और चीज है। क्या है? दृष्ट दुखेषु अनुद्वेगः। ये विद्या का प्रस्तुत फल है, माने परिचित फल है। ब्रह्म ज्ञान हुआ, जो दृष्ट जो दुख है, जैसे मान हो, अपमान हो गया, मान हो गया आदि आदि, नहीं, उसको बोलो दुखेश अनुद्विग्न मना। तो ये विद्या, अगर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, आपको अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो जो दुख शारीरिक आदि जो भी कष्ट या परिस्थिति जन्य जो वही प्रारब्ध प्रापित समझ लो, उनके प्रति उनका कोई उद्वेग नहीं होगा। ये एक ज्ञान का जो है बड़ा प्रसिद्ध दृष्ट लक्षण है, अनुद्विग्न हो जाना। तो दुख पाते हुए अनुद्विग्न हो जाना। कुछ लोग जो हैं दुख आने से जो योगी होते हैं वो समाहित हो जाता है, समाधि के जाकर के वो दुख से, वो जो है ज्ञानी की स्थिति से वो न्यून माना जाता है, क्योंकि भागना पड़ा उसको भी, समझे ना। ज्ञानी की स्थिति ऐसा है कि वो समाहित नहीं है, दुखों का अनुभव कर रहा है, फिर भी उसके चित्त में कोई उद्वेग नहीं आ रहा है। ये कितनी बड़ी चीज है। दुखों के बीच में ही बैठा है, हाथ पैर काट रहा है ना। कैसे, माने जरा सोचिए, जरा हमारे लिए तो अकल्पनीय है, लेकिन शास्त्र में ऐसे ही बताया है। उसका पंचदशी कार ने उदाहरण दिया, कहा कि बड़ी गर्मी है और गंगा जी के शीतल, हिम शीतल, आप हरिद्वार में या ऋषिकेश में आपने आधा जो है गंगा जी में डुबकी दिया, आधा डूबे हुए है, और नीचे बड़ा ठंडा है और ऊपर आग लगी, गर्मी है, लेकिन उसको फिक्र नहीं होता है, उतना गर्मी जो है उसको कोई महसूस नहीं होता है, उद्वेग नहीं होता, महसूस होता है, माने उससे उद्विग्न नहीं होता। माने हमारे हाथ में ही तो है भाई पानी जो है, वो जो शीतलता है जितना डूबा हुआ है उतने से ही उसको मैनेज हो जाता है। जरूरत पड़े तो डुबकी दे भी सकते, जब चाहे डुबकी दे दे, कितना टाइम। हाँ, तो इसलिए बढ़िया, हमको बड़ा अच्छा उदाहरण लगा कि गंगा मग्नार्धकायस्य, अर्धकाय डूब करके बैठा है, उसको जैसे उद्वेग नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानी को भी तथाकथित बाहरी दुखों से उद्वेग नहीं होता।
और दूसरी बात ये तो आभासित का ही जो कुछ दुख आदि होगा वो भी चिदाभास को होगा। चिदाभास को भी उद्वेग नहीं होता है, माने मूल आत्मा में तो उद्वेग का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन जो चिदाभास में उद्वेग हो सकता था, लेकिन ज्ञान के बल से उसके भीतर इतनी ताकत आ गई, आभास चेतना अहम चेतना में वैसा रिएक्ट नहीं करता जो पहले करता था। यत् कृतम भ्रांति वेलायम नाना कर्म जुगुप्सितम। और जो दूसरी बात है, ज्ञानी जो है गलत कर्म करेगा कि नहीं? अरे भाई कैसे करेगा? भ्रांति वेलायाम, जब अज्ञानी थे, भ्रांति थी, उस समय नाना जुगुप्सितम कर्म कृतम, अनेक निंदित कर्म भी करा। पश्चात जब व्यक्ति को विवेक प्राप्त हो गया, न रहा, ठीक है, अब अज्ञान नहीं रहा, विवेक ज्ञान है उसको। पश्चात नरो विवेकेन, विवेक से युक्त होने के बाद तत्कथं कर्तुम अर्हति, कैसे वो करने में कर सकता है ना? तब तो उसका कोई काम ही नहीं है। नहीं नहीं, वो बात नहीं, वो तो अलग चीज़ है, माने व्यवहारिक दृष्टि से कुछ तो करता है ना ज्ञानी, उसकी बात हो रही है। इसमें कुछ पाप आप करेगा। हाँ, माने जो कर रहा है, हम लोग अज्ञानी की भूमि से हम लोग देख रहे हो। अज्ञानी की भूमि से ही हम देख करके पूछ रहे हैं क्या ज्ञानी शरीर के द्वारा कोई गलत कर्म हो सकता है कि नहीं? कह रहे वो भी नहीं हो सकता। हाँ, वो ध्यान देना। अब जैसे वो विवेक और अविवेक का देखो, छोटा बच्चा जो था होता है बहुत छोटा, एकदम माने, तो वो अपना मल भी वो मुंह में डाल देता है। माने उसको जो है, अगर मान लो मल मूत्र कर दे, उसका तो कुछ पता नहीं है, हाथ गया तो वो तो मुंह में अंगुली डालता ही है। लेकिन कोई मैच्योर्ड व्यक्ति ऐसा कर सकता है, हम आप कर सकते हैं। वो बचपना थी, अभी हम बच्चे नहीं हैं, हमारी दृष्टि, हमारी प्रवृत्ति, हमारा आत्मनियंत्रण सब कुछ बदल चुका है। विवेक है ना, ये विवेक दशा है। तो विवेक दशा में वो काम जो है, जो हम नासमझ की अवस्था में बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता था, उस समय जो सब किए वो सब कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर दिमाग गड़बड़ा जाए, हेड ऑफिस में गड़बड़ी आ जाए माने अविवेक फिर आ जाए, तब ये हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, विद्या फलं स्यादसतो निवृत्तिः, विद्या फलं स्यादसतो निवृत्तिः, दो त है, दो बोल नहीं रहे आप। अच्छा, विद्या फलं स्यादसतो निवृत्तिः। हाँ, प्रवृत्तिरज्ञान फलं तदीक्षितम्, तज्ज्ञाज्ञयोर्यन्मृगतृष्णिकादौ, नो चेद्विदां दृष्टफलं किमस्मात्। विद्याफलं स्यादसतो निवृत्तिः, प्रवृत्तिप्रज्ञानफलं तदीक्षितम्, तज्ज्ञानयोर्यन्मृगतृष्णिकादौ, नो चेद्विदो दृष्टफलं किमस्मात्। विद्या का फल माने ब्रह्म ज्ञान का फल है असत से निवृत्ति ही। असत वस्तु से, मिथ्या पदार्थ से वो निवृत्त हो जाएगा। वैसे तो साधक अवस्था में असत कर्म से निवृत्त हो जाता है, लेकिन ज्ञान अवस्था में तो असत वस्तु से भी, माने किसी द्वितीय वस्तु को सत्य नहीं मानेगा,
उससे भी उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो निवृत्ति जो है वो ज्ञान का फल है, और प्रवृत्ति ही असत में प्रवृत्ति अज्ञान फलम। हम जो चीज़ों में लगे रहते हैं और फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये अज्ञान का ही एक परिणाम है। अज्ञान का फल है प्रवृत्ति, ठीक है ना। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, है ना, वो सिलसिला है। अज्ञान फलम तदीक्षितम, वो अच्छी तरह देखा गया है। प्रवृत्ति ही ईक्षितम, कहाँ देखा गया ऐसा ज्ञान का फल और अज्ञान का फल, निवृत्ति और प्रवृत्ति? तो उदाहरण दे रहे हैं, बढ़िया उदाहरण दिया। मृग तृष्णिकादो, मरुभूमि के जो मृगजल है उसमें जो जानने वाला है, तज्ज्ञ, जो उसको जान लिया कि वहाँ पानी नहीं है, तो वो क्या करता है? प्रवृत्त नहीं होता है, उससे निवृत्त हो जाता है, उधर भागता नहीं है। और अज्ञ क्या करता है? दौड़ता है, उसके पीछे जाता है ना। तो इस प्रकार से ज्ञान और अज्ञान का कितना अलग फल है, कितना बढ़िया उदाहरण दिया है ना। नो चेद विदांग दृष्ट फलं किमस्मात्, अगर ऐसा नहीं मानोगे ज्ञान का फल असत से निवृत्ति है, तो ज्ञानियों का फिर दृष्ट फल क्या होगा? क्या प्रश्न कर रहे हैं? नोचेत माने ऐसा देखा गया इक्षितम, ज्ञान में ज्ञान से निवृत्ति और अज्ञान से प्रवृत्ति, मृगी तृष्णिका में इक्षितम, यह अन्वय हो गया। नोचेत, यदि ज्ञान का फल निवृत्ति नहीं होगा तो विदाम माने ज्ञानी नाम, ज्ञानियों का अस्मात् किम दृष्टफलम, अस्मात् किम दृष्टफलम माने इस निवृत्ति से अतिरिक्त ज्ञान का दृष्टफल और क्या है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ स्वयं पढ़ो। तो इसका अनुवाद क्या दिया आपके वहाँ? विद्या का फल असत से निवृत्त होना और अविद्या का उसमें प्रवृत्त होना है। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग तृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने या न जानने वालों ने कहे देखे गए हैं। नहीं तो यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वान भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति, विद्वान की भी प्रवृत्ति बनी रहे तो हाँ ठीक, विद्या का प्रत्यक्ष फल ही क्या हुआ? हाँ ठीक है। अस्मात् का मन यहाँ पर उल्टा अर्थ लगाया। अस्मात् का फल है ब्रह्म ज्ञानात्। अगर विद्वान के मिथ्या वस्तुओं से निवृत्ति अगर नहीं माना जाए तो ब्रह्म ज्ञान होने का फिर क्या फल हुआ उसको? माने ज्ञानी भी अज्ञानी की तरह वही मृगजल में दौड़ रहा है, तो ज्ञान का क्या फल हुआ? ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अज्ञान हृदय ग्रंथेर, अज्ञान हृदय ग्रंथे विनाशो यद्यशेषतः, विनाशो यद्यशेषतः, अनिच्छोर विदुषः किन्नु, अनिच्छोर विषयः किन्नु, प्रवृत्तेः कारणं स्वतः, प्रवृत्तेः कारणं स्वतः। अज्ञान हृदय ग्रंथे विनाशो यद्यशेषतः, अनिच्छोर विषयः किन्नु, प्रवृत्तेः कारणं स्वतः। हाँ, ज्ञानी के निकट
जगत प्रपंच दिखाई पड़ने पर भी क्यों उसमें वो हमारे जैसे प्रवृत्त नहीं होते? क्योंकि हम भी विषय देखते हैं, हम भागते हैं, तो वो भी देख रहे हैं अगर, तो क्यों नहीं भागते? उसका बोल रहे अज्ञान हृदय ग्रंथि का यदि अशेषतः यदि विनाश हो गया, हृदय ग्रंथि जो है, इसकी चर्चा किया हम लोगों ने। अज्ञान के कारण जो काम क्रोधादि है, अहंकार आदि हैं, यही सब हृदय ग्रंथि है। तो अज्ञान जनित हृदय ग्रंथि माने कामादि का यदि बिल्कुल नाश हो गया, निशेष नष्ट हो गया, अशेषतः, तो वो ज्ञानी जो है इच्छा रहित हो गया, अनिच्छुर, वो अनिच्छु हो गया। उसको जिसकी विषय भोगने की इच्छा खत्म हो गई, इच्छा ही खत्म हो गई, उसको विषय जो है क्या उसकी प्रवृत्ति का कारण बन सकता है? विषय उसको प्रवृत्त कराता है जिसके भीतर काम हो। जिसके काम नहीं है उसको विषय क्या करेगा, है ना? तो इसलिए उनको विषय भोग में प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ जी, माइक। हाँ, अच्छा, आपको उठना है? हाँ, कल क्लास नहीं होगा। हाँ, लेकिन कल 24 है ना, कल क्लास नहीं कर पाएंगे, हमको काम बहुत है, आज ही खत्म है। ठीक, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप उठिए। हाँ, तो ज्ञानी माने निवृत्त होता है, और इसी बात को जो है शास्त्र में भी कहा, जज्जद्धि कुरुते जंतो तत्तत् कामस्य चेष्टितम। 425 देखो, वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः अहं भावो दया भावो बोधस्य परमावधि। और भी है कोई चरण? लीन वृत्तेरनोत्पत्तिर् मर्यादोपरतेस्तु सा। वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य परोवधिः अहं भावो दया भावो बोधस्य परमोवधिः येन वृत्तेरनुत्पत्तिर् मर्यादोपरतेस्तु सा। वैराग्य का चरम सीमा क्या है? भोग्य में, भोग्य वस्तुओं में वासना की उत्पत्ति न होना। भोग्य वस्तु को देखने से हम लोगों के वासना जग करके इच्छा के रूप में, माने काम के रूप में परिणत होता है। उनका वासना का उदय होता नहीं है जो परम वैराग्यवान है। बोधस्य परमावधि, ज्ञान का परम सीमा क्या है? अहम भाव उदया। हाँ, अहम, इस प्रकार के भ्रांत अध्यस्त जो आत्मानुभूति है उसका फिर उदय न होना, फिर कभी वो भ्रम में नहीं पड़ता। और उपरति का मर्यादा माने अंतिम सीमा क्या है?
वृत्ति जो ब्रह्म में लीन हुई वो फिर उत्पन्न न होना। ये जो है उपरति की शेष सीमा है। वैराग्य बोध और उपरति। हाँ, अब ऐसे ज्ञानी का कैसा, माने जिनको वैराग्य बोध उपरति प्राप्त हो चुका है, उस ज्ञानी का कैसा स्वरूप देखिए, बड़ा आनंद का वर्णन है। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यार्थधी निर्मुक्तबाह्यार्थधी अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो नेद्रालुवद वालवद नेत्रालुवत् बालवत् स्वप्नालोकितलोकवद् जगदिदं स्वप्नालोकितलोकवत् जगदिदम् पश्यन् क्वचिल्लब्धधि पश्यन् क्वचिल्लब्धधि रास्ते कश्चिदनन्त पुण्यफलभोग रास्ते कश्चिदनन्त पुण्यफलभोग धन्यः समान्यो भुवि धन्यः समान्यो भुवि ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्तबाह्यार्थधी अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो नेत्रालुवत् स्वप्नालोकितलोकवज्जगदिदम् पश्यन् क्वचिल्लब्धधि आस्ते कश्चिदनन्त पुण्यफलभो धन्य समान्यो भुवि। ज्ञानी विषयों के भोग के प्रति उनकी कैसी माने प्रतिक्रिया या वृत्ति रहती है। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया, ब्रह्माकार जो रूप है ब्रह्माकार स्वरूप में माने ब्रह्म स्वरूप में सदा स्थिततया सर्वदा वो अवस्थान करते हैं। इसलिए निर्मुक्त बाह्यार्थधि, बाह्य विषयक जो बुद्धि वृत्ति है अर्थधि वो सब निकल गया है। तो उनका जो है जो भोग है उनका भोजन आदि ये जो व्यवहार है अन्यावेदित भोग्य भोग कलना, किसी के द्वारा जो है दूसरे ने दिया शरीर रक्षा की उपयोगी जो भोग्य सामग्री है, अन्य आवेदित अन्य के द्वारा निवेदन किया गया जो भोग्य हैं, उस भोग्य का भोग का वो कलन करता है माने भोग संपादन करता है। कैसे? निद्रालुवद बालवत। कोई निद्रालु व्यक्ति अथवा बच्चे की जैसे निद्रालु जो है, ऐसे कोई बचपन में देखते थे पढ़ते पढ़ते सो गया, गहरी नींद आ गई। अब सुबह उठ कर के माँ को जाकर, माँ कल रात को तो खाया नहीं, अरे बोले मैं खिलाया उठा करके। अच्छा खाया? बोले हाँ खाए हो, हम बिस्तरे में उठा करके खिलाया अपने हाथ से। तो फिर थोड़ा थोड़ा स्मरण आता, हाँ कुछ तो हुआ तो था लेकिन पहले ऐसे ही लगता है कि जैसे माने सो गया, हम तो खाए नहीं, कोई बुलाया नहीं हमको निद्रालुवत बालवत
मेरे ख्याल से निद्रालु बालवत एक साथ में दे दे तो बहुत बढ़िया हो जाए। तो उसको ऐसे ही उनका ये सब माने आभासित उनको जो है वो चेतना रहती है। अथवा क्वचित लब्धधि, मान लो कभी मन जो है ब्रह्म से बुद्धित हुआ, तो उस समय भी जगत को देखता हुआ भी उनको स्वप्नालोकित लोकवत जगदिदम पश्यन्, स्वप्न से जो स्वप्न में जो देखा, जगने के बाद व्यक्ति कैसे देखता है उन वस्तुओं को, ऐसे ही ज्ञानी इस जगत से निद्रा से जग चुके वो ऐसे बाधित आभासित देखते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है कश्चित आस्ते कश्चित, ऐसा जो कोई करोड़ों करोड़ों में विरल है, कश्चित शब्द से दुर्लभता बता रहे, वो ज्ञानी अनंत पुण्य फलभुक, अनंत पुण्यों का फल वो जो है उस आनंद में वो जो हो आनंद ले रहा है, माने ब्रह्मानंद का अनुभव जो ऐसा कर रहा है वो अनंत पुण्य का फल समझ लो। थोड़े छोटे मोटे पुण्य का फल नहीं है, अनंत पुण्य के फल को वो भोगता है। इसका अपने शंकरानंद जी महाराज बड़ा विचित्र कहते हैं, माने पाप के लिए कहा, पुण्य के लिए भी। जितने जो है पुण्य कर्म आज तक हुआ और होगा, ये सारा माने एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, सारे प्राणियों के द्वारा सारा पुण्य कर्म का फल इकट्ठा कर लो तो उसका जो आनंद होगा वो ब्रह्मानंद है। शायद वो भी कम पड़े, है ना। वो छांदोग्य में इसीलिए आया ना, वो जो है रैक्य वाली जो कथा है, वो गीता जी में जो श्लोक है ना, जावान अर्थ उदपाने तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानाति। तो जैसे सारी माँ प्रजा जत साधुकृत्यम कुर्वन्ति, सारी प्रजा मिल करके जो पुण्य कर्म करता है वो तो रैक्य को यूं ही प्राप्त हो जाता है। उपासना का इतना बड़ा फल बता रहा है, कैसा है भाई, है इतना यज्ञ दान तप लोग कर रहे हैं दिन रात, और सारे प्रजा मिल करके कर रहा है, वो बोले सब रैक्य को प्राप्त हो जाता है। प्राण उपासक थे, इतना बड़ा माने उसका उपासना का इतना बड़ा फल, तो ब्रह्म ज्ञान का तो क्या फल। इसी को स्थित प्रज्ञ यति कहते हैं। स्थित प्रज्ञो यतिरयम् यः सदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। यस्तदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। ये स्थित प्रज्ञजति हैं कौन? अयम जस सदा आनंदमश्नुते, जो हमेशा आनंद का अनुभव करते हैं। ब्रह्मण्येव विलीनात्मा, जिनका अंतःकरण ब्रह्म में ही विलीन रहता है। कैसे ब्रह्म? अच्छा, ब्रह्मण्येव विलीनात्मा, और जो सदा निर्विकार रहते हैं, किसी प्रकार मानसिक विकार माने दुख में उद्वेग प्राप्त करना, सुख में उछल कूद करना, और विनिष्क्रिय बाह्य क्रिया से भी वो रहित शांत होते हैं। अयम यति ही, ऐसा जो साधक है वो ब्रह्म परायण स्थित प्रज्ञ है, माने उनकी प्रज्ञा जो है मैं ब्रह्म हूँ इसी पर टिक गई। ब्रह्मात्मनोशोधितयोर ब्रह्मात्मनोशोधितयोर
एक भावावगाहिनी एकभावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते सा सर्वदा भवेद् यस्य सुस्थिता सा भवेत् यस्य स जीवन्मुक्त ईष्यते। जीवन्मुक्तः स उच्यते। ठीक है। ब्रह्मात्मनो शोधितयो एकभावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते सुस्थिता सा भवेत् यस्य जीवन्मुक्तः स उच्यते। देखो जीवन मुक्त की परिभाषा दे रहे और उसमें स्थित प्रज्ञा बताया ना, तो प्रज्ञा क्या चीज है वो बता रहे। ब्रह्म और आत्मा शोधितयोः ब्रह्मात्मनो और शोधितयो माने तत्वम पदार्थ का शोधन कर लिया। जीवात्मा का स्वरूप शुद्ध स्वरूप, परमात्मा का शुद्ध स्वरूप, उन दोनों के शुद्ध का एक ही स्वरूप है, एक भावावगाहिनी। उस एक भाव को अवगाहन माने अनुभव करने वाली जो वृत्ति है, माने अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो निर्विकल्प वृत्ति है। निर्विकल्प माने ऐसा नहीं कि दोनों एक है, दो भी दिख रहा है एक भी हो रहा है, ऐसा नहीं। अखंड नहीं, संसर्ग, हाँ अखंड, संसर्ग अविषयक, हाँ अनवगाही। तो संसर्ग अविषयक जो वृत्ति हैं और चिन्मात्रा जो वृत्ति है, चैतन्य मात्र अवगाहन मन अखंड चैतन्याकार जो वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा इति कथ्यते माने यहाँ पर अध्यात्म के संदर्भ में। अभी जैसे हम लोगों का मैं मनुष्य हूँ ऐसा प्रज्ञा हमारी है, उनका मैं ब्रह्म हूँ ऐसी प्रज्ञा, ऐसी वृत्ति उनकी। तो ये प्रज्ञा जो है वो उस वृत्ति का नाम है, माने ब्रह्माकारा वृत्ति का नाम है प्रज्ञा। वो प्रज्ञा जो है जिसको हमेशा सुस्थित है, वो है जीवन मुक्त। ठीक हो गया? माने जिसको कभी भी भूल करके मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसी वृत्ति नहीं होती। मैं ब्रह्म हूं ऐसी ही वृत्ति सदा बनी रहती है। ये कोई भी वृत्ति तो सदा नहीं बनी रहती है, लेकिन अंतर मन की कुछ एक वृत्ति ऐसी है उसमें लगी रहती है, वो है जीवन मुक्त। अब यहाँ से जो है जीवन मुक्त के सब सित प्रज्ञ के बढ़िया सब लक्षण बता रहे। अब जो हैं इसको हम लोग बाद में जब पुनः क्लास कक्षा शुरू होगी, और मेरे ख्याल से वो शायद जनवरी में होगा, तब जो है ये प्रसंग देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णम